हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर, समझ में तो आया बट वो दोनों बोल बोल क्या रहे थे वही समझ में नहीं आया मेरे को, रमेश नहीं सुरेश। नहीं, अब अभी समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, फर्स्ट में तो स्लोप ये है, मतलब जो सी डी अपॉन। हाँ, वो बस लिखा है आपको भयंकर सवाल जो है, बड़ा लग रहा है बट वो बड़ा है नहीं। बस मामूली सी बात है। आपको y इज इक्वल टू एम एक्स देखना है, उसने एक्स एक्सिस और y एक्सिस को फिक्स कर दिया ना, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो सी तो हमारा कांस्टेंट हम्म। है। अब सी नहीं है तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स से भी हम काम चला सकते हैं। तो सी हमारा जो है वो y एक्सिस पर जहाँ कट करता है तो होगा। अगर हमारा ओरिजिन से होके जा रहा है चीज तो हमारा सी नहीं होगा। अगर वो लाइन हमारे ओरिजिन से जा रही है तो सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। तो हमें ये देखना है कि y और x हम जिसको ले रहे हैं तो x के साथ जो कोफिशियंट है वही हमारा जो हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। तो x हमारा अगर हम यहाँ पर डेल्टा रूट एच ले रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें आ रही है तो ये हमारा m हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमारा स्लोप ये हो जाएगा। अगर हम डेल्टा रूट एच को x मान लेते हैं, y इसको मान लेते हैं, तो इधर भेज देंगे तो उसके साथ ये स्लोप हो जाएगा। तो सर दोनों। थोड़ा सेकेंड वाला कंडीशन बताइए ना सुरेश का। सुरेश ने क्या किया है कि q को x मान लिया है। और y किसको लिया अच्छा। है? अंडर रूट डेल्टा एच। तो अंडर रूट डेल्टा एच को उसने y लिया है तो हमें y के टर्म्स में इक्वेशन को लिखना है ना, तो अंडर रूट डेल्टा एच को y मान के एक तरफ करो और हम्म। इक्वल टू बाकी उधर भेज दो। तो उधर जब हम भेजेंगे तो q हमारा है, q में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर q के साथ चला जाएगा, अंडर रूट वन माइनस बीटा के हम्म। पावर फोर एंड सी डी और अंडर रूट टू जी नीचे आ जाएगा। तो q हमारा हम्म। x है तो x के साथ ये जो पूरा लगा हुआ ये m हो गया स्लोप, अंडर रूट वन माइनस बीटा के पावर फोर डिवाइडेड सी डी अंडर रूट टू जी। दोनों भी जगह स्लोप वही हो रहा, वही नहीं हो रहा है, अलग हो जा रहा है ना भाई। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो रहे। हाँ। ओके सर। तो आ गया, बात समझ में आया? हाँ सर। और अनन्या, अनन्या वाले में तो क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली। अनन्या का ये है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला। सर ऊपर सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर वो नीचे एक जो ग्राफ में जो डायग्राम बना था उससे बस एक क्वेश्चन पूछना था। ये बोलो। वाला जो डायग्राम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस पूरे का एरिया निकालना है ना सर? क्या क्वेश्चन? ए सर्वे here needs to determine the area of a land show in figure below. तो coordinates of the four vertices of the land are as follows. ठीक है, तो क्या करना है फिर? एरिया निकालना है ना? एरिया निकालना है। कैसे करोगे? सर तो फिर इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे। तो हम्म। ए जैसे कि कोई भी एक तीन पॉइंट्स को मैं ट्राइंगल हाँ, अज्यूम करके ए पहले से उसका एरिया निकालूंगा। ए से सी को वो कर दो ना। तो ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और ए सी डी हो गया, दोनों ट्राइंगल का निकाल लो। हाँ, और निकालने के बाद दोनों ट्राइंगल का जो एरिया आता है दोनों को ऐड करेंगे, वही आंसर होगा ना? वही वही होगा। ओके, बस यही पूछना था। हम्म। और वो ये क्वेश्चन मेरे में नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा कुछ पूछ रहे थे दोपहर में। सर मैं अभी प्रैक्टिस असाइनमेंट में ही हूँ, ग्रेडेड में नहीं आया मैं अभी। करो यार, कितना टाइम लगता है? 10-12 क्वेश्चन तो होते हैं, तुम लोग कितना टाइम लगाते हो? फटाफट करो सर क्वेश्चन। पता नहीं क्यों मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो रही। प्रॉब्लम हो घबराओ नहीं, प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व करो। जो दोपहर में पूछ रहे थे वो सवाल हुआ क्वेश्चन? हाँ वो हो गया। कैसे किए? सर वो कौन सा था, वेट। हाँ। वेट सर, देख रहा मैं कौन सा वाला था वो। हम्म। सर वो बर्ड वाले में दो ऑप्शन दिए वाले हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स दिए वाले हैं। हम्म।
लेकिन मेरा क्या हो रहा, फर्स्ट में कुछ वैल्यू है और सेकंड में जो फर्स्ट में की एक्स वैल्यू आ रही और सेकंड में से वाई की वैल्यू आ रही मेरे पास रुको सेकंड देख, ऑप्शन से। देखें कहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा। ये वाला है ना। हाँ सर, बर्ड का। सपोज ए बर्ड इज फ्लाइंग along a straight line on the plane formed by the path of the flying bird and the line of eye point view of a person who shoots an arrow which passes through the origin and the point this. What is the point on the coordinate plane where the arrow hits the bird? तो कैसे करोगे बताओ। सर मैं करा वेट कैसे बताओ। सर ये एक इक्वेशन तो दिया वाली है, ठीक है, एक लाइन की। हाँ फिर और एक इक्वेशन ओरिजिन के साथ है, तो वो इक्वेशन भी हम निकाल ले सकते हैं, वो एक निकाल लेना, दो निकल जाते हैं। तो कैसे निकालोगे दूसरा। सर वो इसके 2 पॉइंट फॉर्म में रख के। हाँ एक ओरिजिन हो गया और एक जो पॉइंट और दे रहा है 10 का हम्म 8। हाँ तो वो इक्वेशन हो गया फिर। हम्म तो सर उसके बाद हम अपन को क्या करना है, वो दोनों का जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहे वो पॉइंट निकालना है, उसका फॉर्मूला है, वो भी देख लिया सर मैं। उसका फॉर्मूला है। हाँ ऐसा क्या फॉर्मूला। सर, फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला बोलो। हाँ बताओ। वेट लिख रहा हूँ मैं, कहाँ गया। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। सर मैं गूगल पे निकाला था, फॉर्मूला निकला था। अरे रुको गूगल में तुम सिंपल दिमाग लगाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जो सर। एक्स वाई में एक इक्वेशन तुम्हें मिली हुई है हम्म और दूसरा भी इक्वेशन एक्स वाई में मिल जाएगा। तो वो दोनों लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वहां पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगी। उस इक्वेशन पे भी सेटिस्फाइड करेगी और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी। यानी कि वहां उस पॉइंट पे जो एक्स वाई की वैल्यू होगी उसके लिए दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे। तो हम दोनों इक्वेशन में एक्स वाई को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर कोई जेन्युइन वैल्यू आ रही है तो वो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पे एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी। अदरवाइज वैल्यू अगर सॉल्व नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्रॉस नहीं करेंगे। जी। सर मेरा जो मैं जो करा वो फॉर्मूले से हम्म। वहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में 20 है एक्स की वैल्यू, हाँ वो आ रही है, और वाई की वैल्यू मेरी सेकंड ऑप्शन की 16 आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल दोनों इक्वेशन बताओ उसको अभी सॉल्व करके लगाता हूँ। क्या इक्वेशन तुम्हारी आई बताओ। हाँ इक्वेशन, देखो सर यही। तो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ। पहला तुम्हारा इक्वेशन क्या है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। 4x माइनस फाइव हाँ सर वाई देख। इज इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन है। हम्म दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि द लाइन जो ये लाइन जो जा रही है वो हमारी एक तो 0, 0 से जा रही है और दूसरा जा रही है क्या है पॉइंट 10, 8। सर। ओके तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन के लिए आप मान लेते हैं वाई माइनस वाई नॉट यानी कि 8 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई नॉट यानी कि 8 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस एक्स नॉट कर दो 10 माइनस 0 10 और इधर कर दो x माइनस 10। ठीक है। ओके ठीक। सर। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10y माइनस 80 इज इक्वल टू 8x माइनस 80। ठीक है। -80 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ये 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो इसमें रख दो 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है। सर। अब इसको हम हाफ कर देते हैं तो हाफ कर देंगे तो क्या होगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन में आ रहा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पर आ रहा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो क्रॉस नहीं करेंगे। हम्म यहाँ पर 4x माइनस 5y 20 आ रहा है, यहाँ 4x माइनस 5y 0 आ रहा है तो क्रॉस ही नहीं करेंगे। कोई एक्स वाई की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों सेटिस्फाइड करे। जी।
तो सेटिस्फाई करने के लिए दोनों का सेम होना ना वैल्यू। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि दोनों लाइन ऐसे क्रॉस करेंगी, तो क्रॉस करेंगी तो ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन पे स्थित होगा ना, दोनों लाइन पे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में भी फिट बैठेगी और इसमें भी फिट बैठेगी। हम्म। तो इन दोनों को हम मिला के सॉल्व करते हैं, अगर हमें कोई सी वैल्यू मिलती है एक्स वाई को। ओके सर। और पूछूं? सर मैं अभी प्रैक्टिस असाइनमेंट में ही हूँ, प्रॉब्लम होती थोड़ा। अच्छा, अभी मेरे लास्ट के कुछ थोड़े ही क्वेश्चन बचे, एक दो, उसके बाद मेरे को ग्रेजुएट करना है। ठीक है। तो ये वीक 2 का डॉट सेशन एक बार रख सकते हैं क्या? अब वो वीक 2 का डाउट सेशन देखते हैं, में कंप्लीट भी करना है तो वीक 2 का कर लेंगे लास्ट में। अभी क्वेश्चन आप करो, अभी अब ग्रेडेड आप पूछोगे। हम्म। करो करो, ग्रेडेड खुद से सॉल्व करो यार। वो सर बस थोड़ा ग्रेडिट में आते हैं डॉट से, बस वही पूछ लेता हूँ मैं तो हाँ व्हाट्सएप पे ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें फिर। 1 मिनट सर, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। देख, कहाँ भेजा? भेजा है सर। मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हारा पहले वाला है। नहीं नहीं सर, भेजा नहीं, मेरे में अभी तक टिक नहीं हुआ है, मैंने सेंड कर दिया है, टिक नहीं हुआ है अभी तक। हाँ भी गया सर, देखिए। The total expenses of mess consist of fixed cost and the variable cost. Variable cost is proportional to the number of inmates of the mess. The total expenses are 16,000 rupees when 12 members in the mess and 20,000 rupees when 20 members in the mess. Find the fixed cost of the mess. तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? सर ये कैसे सॉल्व होगा, मुझे ये समझ ही नहीं आया। अरे यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीके से सोचा करो। तुम्हें ऐसा क्या है बताओ स्वयं, बताओ इसमें फट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम लोग फंस जाओगे। सोचो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीके से सोचो, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं। बताओ बताओ फटाक से जो दिमाग में आ रहा है, बोलो भाई। कहाँ गए स्वयं? जी सर मैं अभी आया। कहाँ चले गए? हाँ सर, थोड़ा ये काम पे चला गया था। हाँ, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या करना। ओके सर। सर ये थोड़ा मेरे को ही ज़रा ट्रिकी दिख रहा, प्रॉब्लम, और थोड़ा बहुत समझ में आया बट। पहले तो जो चीजें लिखी सामने दिख रही है उनको इक्वेशन में बनाना है। इक्वेशन बनाओ, इसमें क्या इक्वेशन बनेगा? हाँ सर, फर्स्ट इक्वेशन तो बनती है इक्वल टू में तो 16,000 होगा, 12 मेंबर्स। 16,000 इधर, ठीक। और व्हेन 12 मेंबर्स इन द मेस, मेस में जब 12 मेंबर्स रहेंगे, ओके एंड 20,000 रुपीज रहती कॉस्ट जब 20 मेंबर्स रहेंगे। ओके, देन फाइंड द
फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द मेस। हम्म, तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब सर पर मेंबर बोल रहा है क्या ये? हम्म। पर मेंबर बोल रहा है क्या ये? अरे पहले जो कह रहा है देखो, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेंसेस ऑफ ओके मेस सर। फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, मतलब कि जो हमारा लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें फिक्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, हाँ सी है, सी। सी। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सर मेरे ख्याल से ये एक्स वाई। एक्स वाई। तो एक एम भी है ना, तो करा टोटल कैसे ओके, डाल, हाँ। वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल, वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनमेट्स ऑफ द मेस। तो प्रोपोर्शनल है जो 12, यानी कि 12 के साथ जो है हमारा वो एम लग रहा है, और सी हमारा ये फिक्स कॉस्ट है। ओके और सर। 20,000 है जब 20 है और प्लस सी, कह रहा है ना देखो, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह के कॉस्ट, फिक्स्ड का और वेरिएबल। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ इनमेट्स ऑफ द मेस। तो वेरिएबल कॉस्ट जो हो रही है ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ इनमेट्स ऑफ द मेस। मेस में जितने लोग खा रहे हैं उनके प्रोपोर्शनल है। ओके। ओके सर। हम्म। मतलब ये अगर मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो ये 12M 20M बढ़ रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। हाँ, तो वही 12M 20M चेंज हो रहा है। मेस 29 पेज मतलब 20, फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द मेस। सी की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके निकाल लो। कैसे निकाल, सर इसको माइनस कर दो, सी कैंसिल हो गया, और 20 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 8M इज इक्वल टू, इधर से माइनस कर दो तो 20 में से 16 जाएगा 4000। एम की वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो 500 इसमें रख दो, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16,000 माइनस 12 इंटू 500, 6,000। तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा सर। 10,000। 10,000। अब यहाँ पे रख के देखो, एम की वैल्यू 500, तो 500 होगा तो ये हो जाएगा 10, 10,000 ये हो गया प्लस 10,000 ये हो गया, 20,000 आ गया। हाँ सर। सर 10,000 इसका आंसर है सर। हाँ, अच्छा। तो जो भी दिया जा रहा है उसको समझो, मैथ की भाषा में उसको इक्वेशन में बनाओ फिर लगाओ। ओके सर। सर मेरे को इसी में Yes, थोड़ा sir, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं प्रॉब्लम हो रही तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, तभी प्रॉब्लम दूर होगी। और आंसर मत पूछो, खुद से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, उसमें ढूंढो कहाँ से निकलेगा क्या निकलेगा। जितना आप दिमाग लगाओगे तब आपका दिमाग डेवलप, अगर मैं बता दूंगा आपको तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपको तो सीधा मिल गया। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाएगा फिर दूसरा कुछ बनाएगा, आप फंस जाओगे। यस सर। तो आप अपने दिमाग लगाओ, घंटा 2 घंटा लेकर के बैठो एक एक सवाल को, जब तक नहीं लगता है, लगोगे तो आएगा। सर आज वैसे ही करा तो प्रैक्टिस के हुए, हाँ हाँ, करो करो लेकिन प्रैक्टिस। टाइम बहुत लग गया। क्वेश्चन में ही सब चीज छुपा रहता है, क्वेश्चन जो का, अगर क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन को सही से नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं लग पाएगा। अब जैसे वही वाला क्वेश्चन था, आदित्य ने जो पूछा उसमें क्या ही था, कुछ नहीं था, बट वो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया कि आप देख के घबराने लगे, क्या इसमें पूछ दिया कोफिशिएंट और ये और डेल्टा। यस सर। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसी तरह आपको। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है उतना, हाँ मेरे को मालूम ही इजी है बट पता नहीं क्यों मेरे को आ रहा नहीं करना, इसके बारे में बहुत सोचा।
मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा, देखिए। ये ग्रेडेड का है ये? नहीं, ये प्रैक्टिस का है। आदित्य, तुम कर लिए क्या प्रैक्टिस असाइनमेंट? हाँ कर लिया। अच्छा। ये वाला बहुत लेंदी क्वेश्चन था, इसमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा वन बाय वन करके। द सर, स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालना कैसे? estimated the energy consumption in 2025 and created table this P2. Choose the correct option. Energy type oil, coal, gas, nuclear, renewable. Approximate energy used 1965, 2015 और 2025. O C G N R. O इतना, C इतना, G N R इतना, नॉन ऑफ क्या है क्वेश्चन? The student estimated the energy consumption in 2025 and created this table. ये क्या है? क्वेश्चन क्या है? वेट सर, मैं देख रहा हूँ। सर, हाँ वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं हाँ, वही करेक्ट ऑप्शन क्या है वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि ये जो इसके ओ स्मॉल सी जी एन आर लिखा है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, कौन सा इसमें से सही है ना? यस सर। ओके, तो करेक्ट द स्टूडेंट एस्टिमेटेड द एनर्जी कंजम्पशन इन 2025 में एस्टिमेट किया। देखो 65 से 2015 कितने साल हो यहाँ के 25, वहाँ के 35। गए? 50 साल। 65 से 50 15, साल हो। 50 साल हो गए। तो 50 साल में जो हाँ, इनका राइट, कंजम्पशन जो और 50। बढ़ा है, और इसी रेट को पूछ रहे हैं 15 से 25, यानी कितना आगे जा रहा है, 10 ईयर, 10 ईयर्स में कितना यस कंजम्पशन सर। होगा, तो वो एस्टिमेट लगा रहा है। तो 50 साल का कंजम्पशन आपके सामने है और 10 साल में कितना बढ़ेगा वो एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो जैसे 19,000 का हो यस गया है सर। 49,000, कितना हो गया? ऑलमोस्ट सर 30,000 बढ़ गया। 30,000 बढ़ गया 50 साल। तो एक हाँ साल में कितना बढ़ा? 30,000 डिवाइडेड 50, तो 10 साल में कितना होगा? 6,000। यस सर। तो और 6,000 ये बढ़, होना चाहिए 55,000। 55,000 हाँ, ऑप्शन में दिया है 64,000, तो ये रॉन्ग हो जाएगा सर। ओके। दूसरे का देखो, ये कितना बढ़ा है? 17 से 38 हुआ है। एक एक करके सर ये सारा निकालना। 21,000 बढ़ा है ये? आंसर लास्ट वाला होगा। 21,000 बढ़ा है ये? 21,000। 17 से 38 कितना होगा? 21,000 हुआ ना? यस सर, हाँ सर, 21,000 21। बढ़ाइए। तो ठीक है। ये हो जाएगा 4,200 बढ़ेगा 10 साल। तो 4,200 जोड़ दो इसमें, तो 200, 4200, तो 2 हो जाएगा, वो 8 4 12 2 अंक लगा, 1 3 1 4, 42200, ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड 7,000 से 29,000 हुआ है, यानी कि 22,000 बढ़ा है। 22,000 डिवाइडेड 5 कर दो, 5 चौक को 20, फिर 5 चौक को 20, तो 4,400। तो इसमें ऐड कर दो 4,400, तो 4 और 9 4 13, 15, तो 33,400 हो रहा है, ये भी नहीं है। ये 2,000 का हो गया है 6,000, यानी कि 4,000 बढ़ा है। तो 4,000 डिवाइडेड 5, ये हो जाएगा 800, 6,800, ये भी नहीं हो रहा है।
2000 का 3000 हो गया, यानी कि 1000 हुआ। तो 1000 डिवाइडेड 5, 200, तो 32 होना चाहिए, तो 3500 हो रहा है। तो कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। और कुछ? हाँ सर, नहीं सर, मेरा बस यही था। मेरा भी सर अभी